नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी 7 महीने बाद एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए बंगाल की एक वीडियो साझा की है और पुलिस को इस मामले में कड़ा एक्शन लेने की बात जो है कही है, संज्ञान लिया इस मामले पर। कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले पर होनी चाहिए। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले साल 20 दिसंबर को संसद भवन में 1,16,000 करोड़ रुपए बकाया की मांग लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के आश्वासन के बावजूद केंद्र ने अब तक राज्य का बकाया नहीं चुकाया। करीब 7 महीने बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मोदी ममता की मुलाकात होने जा रही है। 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक है। पिछली बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुई थी। अपनी जगह मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार अमित मित्रा या किसी राज्य मंत्री को भेजना चाहती थी, लेकिन नीति आयोग ने को इस मंजूरी नहीं दी और कहा कि गवर्निंग काउंसिल की उस स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री को मौजूद रहना चाहिए। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। राज्य का केंद्र पर काफी पैसा बकाया है। केंद्र ने कई परियोजनाओं का पैसा रोक रखा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पहले से काफी कमजोर। अगर ममता बनर्जी खुद नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर मोदी सरकार पर दबाव डाले तो राज्य की लंबी समस्याओं का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। अब ऐसे में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक है। इससे पहले 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। ममता बनर्जी हर बार बजट सत्र के आसपास दिल्ली आती हैं। राज्य के मुख्यमंत्री तृणमूल संसदीय दल की नेता भी हैं। दिल्ली जाकर वो पार्टी सांसदों से मुलाकात करेंगी। सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र के लिए अभिषेक बैनर्जी भी उस वक्त दिल्ली में हो सकते हैं। ऐसे में खबर यह भी है कि ममता और अभिषेक बैनर्जी एक साथ पार्टी सांसदों को संदेश भेज सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात कई तरह से कई मायने जो है रखती है और ममता बनर्जी और मोदी की इस मुलाकात को लेकर तरह तरह की बातें जो है अब शुरू हो गई है। ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। लंबे समय बाद जो है ये मुलाकात होने जा रही है। तकरीबन 7 महीने का समय बताया जा रहा है जब एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी होंगे और यहाँ पर राज्य जो है कई सारे पैसे और परियोजनाओं के पैसे की डिमांड जो है मोदी सरकार से कर सकती है। यानी साफ तौर पर ममता बनर्जी इस बैठक में जो है शामिल होंगी और जो है बजट के बाद जिस तरीके से विपक्ष हमेशा हंगामा करता है वैसा ही एक बार फिर से हंगामा भी देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की स्थिति की। पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि कई बार कई सारे वीडियोज आते रहते हैं जो सवालिया निशान खड़े करते हैं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर। हाल ही फिलहाल में महिलाओं के पीटने का वीडियो वायरल हुआ था जिसपे संज्ञान लिया गया। उसके तुरंत बाद एक और महिला को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया जिस पर संज्ञान लिया गया। और अब एक और वीडियो सामने आया है जिसे बीजेपी के नेता और जो अगर आप कहेंगे कि बंगाल में बीजेपी के जो है प्रतिपक्ष नेता होंगे, जो है आप कह सकते हैं विपक्ष प्रतिपक्ष नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने अब बंगाल से एक वीडियो साझा की है जिसमें फिलिस्तीनी झंडा लहराया जा रहा है और इस वीडियो को साझा करके उन्होंने काफी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है और मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने कहा कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वह इस संबंध में जानकारी जुटा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे बुधवार रात को ही एक्स पर बहरामपुर में एक धार्मिक जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने का वीडियो साझा किया। उन्होंने इस वीडियो को साझा करके लिखा, किसी ने इस उम्मीद के साथ मुझे ये वीडियो भेजा है कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं इस मामले में कुछ करूंगा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, रात मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में एक धार्मिक जुलूस में फलस्तीनी झंडा लहराया गया। लोकसभा सदस्यता की शपथ लेने के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी जय फिलिस्तीन का नारा लगाने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की ओर से साझा किए गए वीडियो को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सका है। शुभेंदु ने कहा है कि मैं मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक और पश्चिम बंगाल पुलिस से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को तत्काल देखें और यदि घटना की पुष्टि करने वाले
वाले सबूत उपलब्ध हो तो भारत की धरती पर विदेशी झंडा लहराने वाले ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। संपर्क करने पर मुर्शिदाबाद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली और इस संबंध में उनके पास कोई जानकारी भी नहीं है। अधिकारी ने कहा लेकिन हम जानकारी जो है जुटा रहे हैं। वह शुभेंदु अधिकारी ने कहा भी है कि इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए, संज्ञान लिया जाना चाहिए। अब शुभेंदु अधिकारी ने यह वीडियो साझा किया है तो एक बार फिर बंगाल में इस वीडियो को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि बंगाल को लेकर कई सारी बातें उठती रहती हैं, कई सारे मुद्दे उठते रहते हैं और लोगों का भी इस पर रिएक्शन आना जो है शुरू हो चुका है। एक व्यक्ति है, उन्होंने भी इस मामले पर जो है रिएक्ट करना शुरू कर दिया, इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है उन्होंने देनी शुरू कर दी है। और गार्गी मुखर्जी लिखती हैं कि कानून को और भी ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा और इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन जो है लेना होगा। तो वहीं कुछ लोग और लिख रही हैं कि जो भी कल्प्रिट है, जो भी दोषी है, उनका पता लगाना चाहिए, उनके चेहरे का पता लगाना चाहिए कि कौन है, क्या है, और उसके बाद जो है उनके केवाईसी वगैरह से भी उनकी जानकारी निकालनी चाहिए और फिर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें कभी भी जो है इसको नहीं, अगर आप कहेंगे कि टॉलरेट किया जाना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें की जा रही है या फिर इस तरीके से बाहर का जो झंडा है और चीज़ें जो है लहराई जा रही है, ये बात जो है लोग कह रही हैं। तो लगातार लोग कह रही हैं कि जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके का सिचुएशन है और जो है उस सिचुएशन को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को देखते हुए और जो है लोग अलग अलग जगहों की भी बात कर रही हैं, बता रही हैं कि फिलिस्तीन का झंडा झारखंड में भी इस तरीके से लगाया गया है, इस तरीके से लहराने का वीडियो सामने आया था, कई अन्य राज्यों से भी आया था और सबके खिलाफ जो है कड़े एक्शन होने चाहिए। इनफैक्ट एनआरसी जो है मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में कि अब जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि अब एनआरसी को लागू करना ही चाहिए। एनआरसी जब लागू होगा तो इस तरीके से राष्ट्र विरोधी तत्वों पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि ये बेलगाम हो चुके हैं, अपने मन मर्जी, अपने मन मौजी के हिसाब से इस तरीके से देश में खड़े होकर कहीं विदेशी झंडे को लहराते हैं और वहां पर अपना समर्थन जो है दिखाते हैं। तो ये सारी बातें जो है कह रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अब एनआरसी भी लागू कर दीजिए ताकि इस तरीके से जो ये लोग हैं जिनके हौसले बुलंद हो रही हैं इन पर कार्रवाई हो सके। तो कुछ लोग ये भी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में तो सारी नॉर्मल बात है, पश्चिम बंगाल की ना पुलिस और ना ही सरकार जो है इस पर कोई कार्रवाई करने वाली है। लोग लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये लोग रामनवमी, हनुमान जयंती और रथ यात्रा के टाइम एक्टिव होते हैं, बाकी टाइम में एक्टिव नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है कि किस तरीके से ऐसे जब मामले आते हैं तो उस पर बंगाल की पुलिस शांति से बैठी रहती है, कुछ करती नहीं है। और लेकिन वही अगर रामनवमी या फिर ऐसा कोई ओकेशनल चीज़ हो तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने बाद आखिरकार जो है पीएम मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने होंगे, एक बैठक होगी और बैठक में जो है कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में फिलिस्तीनी झंडा लहराने वाला वीडियो साझा किया है और इस वीडियो पर तत्काल कार्रवाई की, एक्शन लेने की जो मांग है वो उन्होंने बंगाल पुलिस से की हुई है, जिस पर बंगाल पुलिस ने कहा है कि इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली है लेकिन वो जानकारी जुटा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस वीडियो को लेकर बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार कोई कार्रवाई करती है या हमेशा की तरह ये मामला भी जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।